प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् अमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ, और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वाले, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग तो जुलाई के आरंभ काल में किस प्रकार का है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं इस वक्त आपकी राशि को देख रहे हैं। ये सबसे सुंदर योग बन रहा है। उत्साह अच्छा रहेगा, हिम्मत करिए। जब हिम्मत अच्छी रहेगी ना तो चीज़ों को आपको विशेष तौर पर लाभ देने की स्थिति बन सकती है। और सबसे अच्छी बात, बृहस्पति महाराज इन दिनों जो धन भाव को देख रहे हैं वो उदय होने जा रहे हैं, और उदय होते ही आपके लिए कई रास्तों को खुलते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा, खर्चे भी बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए चीज़ों को कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कैसे किस स्थिति में कब कौन से विचार को रखते हुए मनोमस्तिष्क में रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ज्योतिष विज्ञान वहीं आपको लाभ देता है। ध्यान रखिएगा, इस वक्त आपकी जुलाई के अंदर आपके शनि महाराज भी वक्री होने जा रहे हैं, और शनि महाराज आपके बुद्धि भाव में चल रहे हैं। जब बुद्धि भाव में शनि चलते हैं, जिद के देवता है, अड़ियल देवता है, और ऐसे में ये बुद्धि में और जड़ता, यानी सीधे रास्ते नहीं, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा पीछे घटाने के योग बना सकते हैं। तो इस समय ग्रहों को बहुत अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। मंगल पूर्ण ताकत में आपकी राशि में देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन अड़ियल पर ध्यान रखिएगा। बहुत सोच समझ कर चीजों को समझने की जरूरत है। कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, इस सब चीजों को देश काल परिस्थिति को समझकर कार्य करने की जरूरत है। बृहस्पति शुरू में अस्त स्थिति में, तो ऐसे में थोड़ा सा ज्ञान का थोड़ा सा कहीं अभाव ना हो जाए। तो इसलिए कहाँ किस प्रकार से आपको ग्रह लाभ देंगे, कहाँ लाभ देंगे, वो हम आपको समझाने का, ग्रह के दृष्टिकोण से ग्रहों की चाल को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। 1 जुलाई मंगलवार का अवसर, उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, और कन्या राशि में ही चंद्रमा प्रवेश करने के योग बनाएंगे। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मेहनत करेंगे तो लाभ अवश्य मिलता दिखाई देगा। ये सीधी तरीके से सफलता की तरफ, लाभ की तरफ आपकी ग्रह आपको प्रवृत्ति करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान सूर्य को थोड़ा संभालने का प्रयास करें। सूर्य के कारण से ही बृहस्पति इन दिनों अस्त है, और वो आपके लिए थोड़ा सा बंधन कारक योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य सप्तमी बड़ा अद्भुत योग बनाती है। इस दिन भगवान सूर्य को अवश्य जल दें। भगवान सूर्य का एक नाम है जिसको कहा जाता है वैश्वान। तो इस दिन भगवान सूर्य इसी नाम से प्रख्यात हुए, जो 24 घंटे हमेशा अहर्निश इस संसार में भ्रमण करते रहते हैं, संसार को प्रकाशित करते रहते हैं। प्रत्यक्ष देवता शास्त्र के दृष्टिकोण से कहे गए हैं, जो नित्य प्रति हमको दर्शन देते हैं, अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं और संसार की जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। तो उनके निमित्त अवश्य अर्घ देना चाहिए, गेहूं इत्यादि का दान करना चाहिए, आपके लिए शुभ योग बनेगा। 2 तारीख बुधवार का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझे तो योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। पूरी तरह से थोड़े लाभ अच्छे योग बनते दिखाई दे, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़े फक्कड़ किस्म के लोगों से दूर रहें। थोड़े जो रमते लोग होते हैं, जिनका कोई और नहीं ठिकाना नहीं, चलते चलते आए और आपके दुकान पर कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और वो आया कहीं ना कहीं कोई नया लाभ का रास्ता आपको दिखाने का प्रयास किया, तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर, जिनका ठौर नहीं ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी से कार्य करने की जरूरत है। नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त भी अच्छा बन रहा है आज, तो नोट कर लीजिए समय कब रहेगा। लेकिन हल्की सी गलती करी तो समान समय उल्टा हो सकता है, क्योंकि इस दिन भद्रा, राहु काल और मुहूर्त तीनों का योग बन रहा है। लेकिन समय नोट कर लीजिए कब क्या बनने वाला है। करीब करीब 11:06 से लेकर 11:58 तक का एक सर्वार्थ सिद्ध योग का योग बन रहा है। एक विशेष योग बन रहा है 11:06 से लेकर 11:58 तक। 11:58 के बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी, और उसके बाद राहु काल भी आरंभ हो जाएगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो इसी करीब जो 50 मिनट का समय है, इस मुहूर्त का समय लेते हुए, इस समय को अच्छा मानते हुए इसमें कर लीजिए। कहा जाता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किया हुआ कार्य हमेशा शुभ बनता है। इसको समझते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। 3 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, और उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगायोग आपकी राशि के अनुकूल से लाभ देने की तरफ आपको अग्रसर करते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत के अनुसार से आपको लाभ भी मिलता दिखाई देगा। लेकिन थोड़ा जिद पे अड़ना इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। शनि और चंद्रमा बिल्कुल एक दूसरे के सम्मुख हैं,
तो कई बार क्या होता है कि मन पर कहीं ना कहीं आलस्य का प्रभाव पड़ जाता है। और पुरानी कहावत है कि जो जागत है सो भावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आलस्य मत रहिए, बुद्धि को थोड़ा तेज तीक्ष्ण रूप से कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन माँ गौरी की आराधना करें। 8वां नवरात्र गुप्त नवरात्र, माँ गौरी की आराधना करने का सुंदर अवसर में रुके हुए कार्य को गुप्त रूप से भगवती की आराधना कर पूर्ण करने का दिन दिखाई देता है। तो इसलिए भगवती बहुत स्वरूप कार्य से प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती का यज्ञ विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे गुप्त नवरात्रि में चल रहा है। आप स्वयं भी अपने नाम से अपने रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करें। देखिए कल्याण होगा भगवती के आशीर्वाद से। रुके हुए कार्य गति को पकड़ लेंगे। 4 तारीख शुक्रवार का दिन आखिरी नवरात्र है गुप्त नवरात्र का। 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन भट्टली नवमी है। अंशुल साया भी आखिरी है। इस कार्तिक तक फिर कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे में सुंदर रूप से जो भी कार्य, गृह प्रवेश, मुहूर्त, कुछ भी कार्य करना हो तो अच्छे से इस समय का लाभ आप लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगायोग थोड़ा सा समय 2 धारी तलवार लेकर चल रहा है आपके लिए। लाभ का भी है, नुकसान का भी। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट होकर काम करोगे तो नुकसान को बचा लोगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती करी तो फंस भी जाओगे। ध्यान रखना, बहुत तेजी गति से कार्य नहीं करना है। विचार कर, सोच कर चीजों को पकड़ने का प्रयास करना है, तब आपके लिए समय लाभ की स्थिति में ज्यादा दिखाई देगा। ऐसे में गज के स्त्री योग भी बनकर आपकी राशि में तैयार हो गया है कि कहीं ना कहीं स्थिति को लाभ की तरफ ले जाएगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, थोड़ा सा नुकसान भी होने के योग शास्त्रीय दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। गौ पूजन करें, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण है। सुबह से ही कुछ न कुछ नया कार्य करना हो, कुछ नया कार्य फाइल आरंभ करनी हो तो उस पर कार्य को लाभ देते हुए योग बना सकते हैं। गज के स्त्री योग अभी भी आपकी राशि में बना हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ग्रह नक्षत्रों को समझते हुए ग्रहों के चाल को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। यदि हम कितना ही बड़ा लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ट्रंक में, किसी टब में पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके छेद तो बंद करने पड़ेंगे। इस वक्त कुछ ना कुछ लगातार खर्चे आपके साथ बने हुए हैं, तो बेकार के खर्चों को स्कैन करें, उनको रोकने का प्रयास करें। ये सबसे ज़्यादा विचार जरूरी है। शनिवार का दिन है, हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें, काली चीज़ों का दान करें, काली उड़द का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 तारीख का दिन आपके लिए बहुत विशेष दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन बृहस्पति महाराज उदय होंगे, लेकिन विष्णु भगवान शयन करेंगे। 4 महीने के लिए भगवान देव शयन हो जाता है। इस दिन से देव शयनी एकादशी बनती है। रविवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है और ये रविवार की एकादशी का योग, और साथ साथ ऐसे में बृहस्पति उदय हो रहे हैं। लेकिन सुबह जब योग बनेगा, रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है, बृहस्पति कहीं ना कहीं अस्त हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी सी कुट अननेसेसरी के क्लैश, झगड़े कुछ ना कुछ बढ़ने के योग बन सकते हैं। छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं क्लैश युक्त हो सकती है। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। हो सके तो भगवान सूर्य को जल अवश्य दे। रविवार का दिवस है। ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में हमने इस रविवार पे नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन होगा और भगवान विष्णु को शेष शैया प्रदान की जाएगी, उनको कमल के पुष्पों को शैया प्रदान की जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम में जाते हैं और संसार का जो आधिपत्य है वो भगवान शंकर के हाथ में आ जाता है। और जो अब से लेकर पूरे सावन के महीनों में 1 लोटा जल अवश्य भगवान को डालेगा, चढ़ाएगा, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ। तो इसलिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है भगवान को प्रसन्न करने का। इस दिन से पूरे नित्य प्रति भगवान शंकर का अभिषेक करने की आदत डाल लो और देखो सावन के आते आते आपके लिए शुभ योग बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई देगी। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में पूरे 30 दिन नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, भगवान के बड़े विशाल शिवलिंग पर रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा दूध से, दही से, घी से, भस्म से, अनेक प्रकार से भगवान का अभिषेक होने का योग बनता है। आप सब भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 7 तारीख का दिन सोमवार का दिन रहेगा। द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन ग्रहों के दृष्टिकोण से नया उत्साह आपके मन मस्तिष्क में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा फिर भी थोड़ी कमजोर अवस्था में है, उनको थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी। ऐसे में हो सके तो दूध का दान करने का प्रयास करें, दूध से बने हुए पदार्थों का दान करने का प्रयास करें, चावल का दान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए चीज़ों को मनोमस्तिष्क में अच्छा विचार उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, मन की चंचलता को रोकेंगे और स्थितियों को परिवर्तन कर आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। 8 तारीख मंगलवार का अवसर,
त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, भौम प्रदोष के योग बन रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल स्वयं पूरी तरह से आपकी ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से ताकत देने की स्थिति में है, तो उसको थोड़ा और लाभ लेने का प्रयास कर लीजिए। चंद्रमा आज मंगल की राशि में ही विराजमान है और मंगल की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो ये आपके लिए उत्साह का सही वर्धन करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा कमजोर होते हुए भी मंगल की दृष्टि में पड़ने के कारण से स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, हनुमान जी का आशीर्वाद दें, हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाएं, लाल पुष्पों की माला हनुमान जी को अर्पित करें, लाल दीपक हनुमान जी को चढ़ाकर आपके मन मस्तिष्क में अच्छा ऊर्जा का योग अच्छा बन सकता है, चीजों को आपके तरफ पॉजिटिव ले जाने के योग बन सकते हैं। 9 तारीख बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत सुंदर है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आगे चंद्रमा विराजमान और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक तरह से सुंदर राजयोग बनाने की योग बना रहा है और स्थिति आपके लिए लाभ की दे रहा है। ऐसे में विनम्र होकर थोड़ा सा कटसी के साथ कार्य करने की तरफ चले, थोड़ी अकड़ को कम करने का प्रयास बस करना है। अकड़ चीजों को उलझाएगी, नर्मता जो है, श्रद्धा जो है, विश्वास जो है चीजों को ठीक करता दिखाई देगा। तो सबका सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, एक चुप 100 को हरा है, ऐसे चीजों को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का सुंदर योग है। गुरु की श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा को समर्पण करते हुए भगवान का सुख के रूप में उनको कहा जाता है शास्त्र में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यानी भगवान जो है वो गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और विशेष तौर पर आपको सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। तो इस दिन गुरु वंदन शास्त्र के अंदर कहा गया है कि जिनसे भी आपने कभी भी कोई शिक्षा ली वो उनको श्रद्धा से भगवान का के स्वरूप में ध्यान कर उनको नमन मन से करने का प्रयास कीजिए। सत्यव्रत भी साथ में है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का दिन है। नक्षत्र के दृष्टिकोण से गज के योग बना हुआ है, जितने विनम्र होगे ग्रह दिखा रहा है उतना लाभ आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। सबसे पहले गुरु जो है ना वो माता पिता है, उनका सुंदर स्तवन कर उनका पूजन कर उनका आशीर्वाद इस दिन अवश्य श्रद्धा के साथ लेने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे विचारों में कई बार चंद्रमा जो है विचार का स्वामी होता है और वो इन दिनों आकाश में बार बार चंद्रमा जो है वो छुपता है, कभी बाहर आता है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है संसार को प्रकाशित कर देता है और जैसे ही अंधकार में जाता है संसार को अंधेरी रात को अंधेरा कर देता है। तो ऐसे में कोशिश करें जिस प्रकार से आवश्यकता ज्ञान की है और गुरु ज्ञान को उदय की तरफ ले जाते हैं, आपके लिए अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश को आपके समक्ष उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे में उनकी वंदना करके माता पिता का पूजन कर दिन को आरंभ करने का प्रयास करें, दिन अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की चाल को समझा, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आपके लिए जुलाई के आरंभ काल में योग बनाने वाला है। देखिए ग्रहों का परिवर्तन तो हो रहा है और अभी बहुत जल्दी शनि महाराज भी वक्र स्थिति में होने वाले हैं और एक शनि महाराज का वक्रत्व तो जिस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला है उसको आपको पहले समझ लेना चाहिए। ये शनि वक्री जब होते हैं और शक्ति संपन्न हो जाते हैं और इनके वक्री होने से कई ग्रहों के अनुसार से आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। लगातार उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात समझें, यदि हमारे पुण्य ज्यादा है, जीवन में ग्रह कष्ट कब देते हैं इस बात को हमको समझना चाहिए। जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या होती है कि पता नहीं कौन से विकट स्थिति ग्रहों की थी, लेकिन कब कष्ट आया समय में जीवन में बाहर आया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन कई बार छोटे छोटे कष्ट भी बहुत भयावह जीवन में दुख देके जाते हैं। कारण क्या है? हमारे पुण्य। यदि आपके जीवन में आपके पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है तो आपके जीवन में ग्रहजन प्रभाव से कोई कष्ट आएगा, कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब अभाव हो पुण्यों का तब जीवन में छोटे छोटे कष्ट भी बहुत अत्यधिक दुख देखे जाते हैं। इसलिए जो हमने आपके समक्ष ये ज्योतिष का रहस्य हम आपके समक्ष रखते हैं, तथाकथित जो हम आपको समझाते हैं पौराणिक महत्व के अनुसार से पुण्यों को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। यदि आप पुण्य किसी भी ये प्रकारेण अपने जीवन में पुण्यों को संचय करने का प्रयास करें, अपने हाथ से जो गरीब की सेवा हो जाए, दुखी की सेवा हो जाए, जनमानस की सेवा हो जाए, परमात्मा का भजन हो जाए, वही सबसे श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं ये लिया दिया काम आ जाता है। इस बात को हमको समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।
और पौराणिक मत के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान को समझकर कब कौन सी तिथि किस प्रकार से बाहर है, कौन सा खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, किसने कब कैसे उस उपाय को किया था, यदि उस रहस्य को समझ के विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन के कष्ट जो है वो आने होंगे, वो अपने आप दूर से दूर आपके जीवन से चलते चले जाएंगे। यही ज्योतिष विज्ञान का रहस्य। कई बार लोगों के मनोमस्तिष्क में एक विचित्र विडंबना, विभिन्न प्रश्न उठ जाते हैं कि उपाय ही करके जीवन निकालना है। देखिए, उपाय जो हम आपके हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, केवल परमात्मा का स्मरण है। केवल परमात्मा का स्मरण ही वास्तविक तौर पे सबसे श्रेष्ठ उपाय है, उसको कर लीजिए। हमारे आश्रम पे हम लगातार कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कभी ना कभी कोई यज्ञ चलता रहता है, कोई ना कोई सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है। और अभी सावन शुरू होने वाला है। सावन के अंदर पूरे 30 महीने तक भगवान शंकर का नित्य प्रति रुद्राभिषेक चलेगा। सामूहिक तौर पर बहुत सारे लोग आकर उस यज्ञ में, उस रुद्राभिषेक की जलात्मक यज्ञ, अभिषेकात्मक यज्ञ में सम्मिलित होंगे और नित्य प्रति पूरे के पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आनंद भाव से चलेगा। और अभी तो नवरात्र का सुंदर योग गुप्त नवरात्रि का जो है इसमें चल ही रहा है, तो उसके बाद ये कुछ न कुछ ये हमारी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमारा पंचांग, हमारी तिथियां इस प्रकार से वर्णित करी कि किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ धार्मिक कार्य में व्यक्ति व्यस्त रहे, और नहीं तो खाली आदमी शैतान का घर। पता नहीं मन में कौन सा कब विकार कैसे उत्पन्न हो जाए और वहां फंस जाए, और फिर उसके बाद सब कुछ समय तो बर्बाद हो गई होगा, लेकिन हाथ से सब कुछ समय निकल गया तो पुण्य भी निकल जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें, अपने आप को उस परमात्मा मार्ग की तरफ लगाने का हमको प्रयास करना चाहिए और उन भगवान के सानिध्य में रहकर जीवन को यापन करने का प्रयास करना चाहिए। आए थे हरि भजन को होटल नदी का पास। तो इन सब सिद्धांतों को, ज्योतिष के विज्ञानों को, ज्योतिष के योगों को आप समझते हुए देखिए, अभी जो ग्रहों का योगा योग है वो आपने पूरी तरह समझा है। आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न होने वाला है वो आपने अच्छे समझ लिया, उसका उपाय भी हमने आपको बताया। लेकिन फिर भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस आश्रम के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क साध कर हमसे स्वयं मिलने आ सकते हैं, और हम आपके लिए बहुत सारे जो आपकी जन्मपत्री में विषय होंगे उनके रहस्य आपके समक्ष रखेंगे। और ये हमारा अनुभव है, बहुत सारे कष्ट जीवन में हम अपने शुभ प्रयासों से दूर कर सकते हैं। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि इस गुप्त नवरात्रि का योग चल रहा है उसमें सम्मिलित हों। और इसके बाद अभी प्रतिपदा से यानी 11 तारीख से जो सुंदर रूप से समय आरंभ होने वाला है, विशेष तौर पर श्रावण का महीना, पूरे 30 दिन तक विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। उसमें आप खुद बैठकर भगवान के शिवलिंग का, बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम में बना है, जो भगवान के जो उज्जैन के बहुत बड़े विशाल शिवलिंग के समान ही है। तो आप उनके दर्शन कर भगवान का सुंदर संकल्प हुआ रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म कर दूध से, दही से, खीर से, हर एक चीज से, घी इत्यादि से, औषधियों से, भस्म से, सबसे नित्य प्रति भगवान का रुद्राभिषेक चलता है। और आप स्वयं इसमें भाग लेकर अपने नाम से कराकर विभिन्न कष्टों को दूर करने के लिए बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।